परिश्रम करते हैं एक एक बच्चे के बीच में तीन तीन चार सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सादर नमस्ते जी का हार्दिक स्वागत है। पहले भानुबेन आप लीजिए भजन। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कौंद की, मौत हरदम सयाने खड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा। बंध न होगा ये सिलसिला, बीत जाएगी हर एक घड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। इस जमाने पे इतराना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। इस जमाने पे इतराना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा छड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। जो कुछ करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो कुछ करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानव जीवन को कर ले सफल, न जाने कब जाएगा तू ढल। मानव जीवन
फल, न जाने कब जाएगा तू ढल। ढील दे इसको पल की नहीं, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। समय देने के लिए धन्यवाद मुन्नी जी। बहुत बढ़िया। क्या मैं भी एक भजन गा लूं? जी जी, और हाँ जी। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन भर ले। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। कर्मों को छोड़ मानव, ईश्वर संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर संग जोड़। अच्छा, ईश्वर से जी, हाँ फिर से। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर
ईश्वर से संग जोड़, उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि। पाप कलश को फोड़, मानव ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़, मानव ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। यह है एक निचोड़, मानव ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़, मानव ईश्वर से संग जोड़। अब जो तू चेतन पा, फिर तुझको जग आया। जो तू चेतन पाया, तो फिर तुझको ये जग माया देगी तोड़ मरोड़। मानव ईश्वर संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़, मानव ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़, मानव विषयों से मुख मोड़। ईश्वर से संग जोड़, मानव ईश्वर से संग जोड़। नहीं, हाँ, मेरे मोबाइल से अभी आचार्य जी आ रहे, अभी आ रहे, 1 मिनट। हाँ, इसमें का थोड़ा मैं दूर था, मैं जरा यहाँ इतना था, तो मैं बिल्कुल नजीक आया, मैंने गोद में ले लिया। मतलब आवाज ठीक आएगी वहां, अभी स्टेज पे ठीक आएगी, यहाँ टेबल पे है ना, यहाँ ठीक आएगी। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ, इसमें आवाज आई है। इसलिए हाँ, आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ,
ऐसा करता हूँ, मैं स्विच ऑफ करके फिर से मैं करता हूँ स्विच ऑफ। भजन ले लूं ऐसा? हाँ, एक भजन है जो स्वामी सत्यपति जी को बहुत ही, वो गाने की कोशिश करता हूँ। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद। बोलिए, आवाज आ रही है ठीक है? बोल के देखिए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी हाँ, एकदम ठीक है, प्रयास अभी करते हैं। एकदम ठीक। तो आप चालू कीजिएगा। ओम नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जी हाँ, आप लोगों की भी ठीक आ रही है। तो मंत्र पाठ करें? मंत्र पाठ हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा। आप मंत्र से चालू करें। अच्छा ठीक है, तो मंत्र पाठ हो गया है। तो हम मंत्र को लेके हम शांतिकरण या स्वस्ति वाचन के किसी मंत्र को हम लेके उसके व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, है ना? व्याकरण की दृष्टि से क्या पद है, कैसे क्या है, कैसे क्या अर्थ हुआ उसका, थोड़ा मतलब व्याकरण की दृष्टि से हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। हाँ जी। चलिए, तो पहला मंत्र लेते हैं हम शांतिकरण का। हाँ, ये है ना। हाँ, शांतिकरण का ये मंत्र लेते हैं। हाँ, ये है ना 18वां मंत्र जो हम अधिकतर व्यवहार में प्रयोग करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति जो हम बोलते हैं उसको लेते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर वही विषय उठाऊंगा। वैसे सारे मंत्र लेंगे, लेकिन अधिकतर वो प्रयास करेंगे जो हम दैनिक व्यवहार में अधिक प्रयोग करते हैं ना। तो क्योंकि हमको उसका भाव विशेष रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि हम उसको नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम शांतिकरण के मंत्र लेते हैं। शांतिकरण के 18वां मंत्र जो है शांतिकरण का, जो हम प्रतिदिन बोलते हैं, देव शांति अंतरिक्षम शांति। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, तो इसी को लेते हैं। पहले इसका उच्चारण करेंगे, है ना। पहले इसका उच्चारण करेंगे फिर हम देखेंगे। तो आप लोग उच्चारण करिए, कोई एक उच्चारण करिए। दीपाली जी आप ही करिए। दीपाली जी। जी जी हाँ, माता जी ठीक है, आप ही बताइए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आपने बहुत सुंदर इसका उच्चारण किया। मैं यही देखना चाह रहा था आप लोग का उच्चारण कैसा है। उच्चारण अच्छा कोई हाँ, तो प्रयास करेंगे, सीखेंगे, है ना। तो उच्चारण आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक करिएगा उच्चारण, ठीक है। तो हम अब एक एक पद देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पद देखते हैं, क्योंकि व्याकरण का विषय ही है। व्याकरण बोलते हैं इसको जो क्या करे, एक एक शब्द एक एक खोल दे, है ना, अच्छी प्रकार से ज्ञापित करके हमको बताए। व्याकरण का यही विषय है। जैसे डॉक्टर होते हैं, क्या करते हैं, प्रत्येक अंग को चीर फाड़ के उसमें बताते हैं कि सही है, उसको त्रुटि को दूर करते हैं। ऐसे व्याकरण का जो विषय है मुख्य, कि यही है कि उसमें स्वर कैसा है, उपसर्ग कैसा है, प्रत्यय क्या है, धातु क्या है, इन विषयों को लोके मतलब उस विषय उनको एक एक पद को खोल देना, ये व्याकरण का विषय है। तो हम व्याकरण की दृष्टि से इस मंत्र को देखते हैं, कहाँ क्या पद है, क्या अर्थ होना चाहिए, क्या अर्थ है, ठीक है। तो पहला पद है देव, है ना, पहला पद है देव। तो ये देव है, तो यहाँ पे दिव जो शब्द है दिव, तो दिव होता है जैसे हमारे तीन लोक है, दिवलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, तीन लोक हैं। तो इसमें जो दिवलोक है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे जो देव है ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतर है, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। जैसे राम शब्द होता है ना, राम, तो उसके रूप दिलाते हैं, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम, ऐसे चलाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे दिव शब्द है, इसका पहला अर्थ है देव रूप बनेगा। थोड़ा सा मतलब देवहु ना, इसमें देव में देखिएगा दकार है, यकार है और औ की मात्रा है, ये तीनों मिलके देव शब्द बना, है ना। तो दकार है, दकार मतलब द हलंत, उसमें अच नहीं है, अच मतलब स्वर नहीं है। तो द है और यकार है, ये भी हलंत है, इसमें स्वर नहीं है, और औ है। तो ये तीनों पद, तीनों वर्ण मिलके देव बने हैं, और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। फिर आगे है अंतर शांति, देवहु, फिर शांति, शांति पद है। फिर आगे है अंतरिक्षम, तो शांति जो है ये शांति, शांति शब्द है, तो उसका एक वचन में क्या बनेगा, शांति। जैसे आप लोग थोड़ा बहुत कॉमेडी मुनि मुनि जानते हैं, यति पढ़े होंगे सभी लोग, कॉमेडी आती हाँ नहीं पढ़े आप तो जी। हाँ, तो यानी कि आप लोग व्याकरण कुछ भी नहीं जानते, सामान्य प्रारंभिक रचना, हाँ प्रारंभिक कॉमेडी, हाँ उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हाँ, प्रारंभिक जो हमारा प्रारंभिक रचनानुवाद कॉमेडी है, उसी को उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो शांति शब्द है ये जैसे शब्द होते हैं, शब्दों में व्याकरण में क्या होता है, तीन लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कोई शब्द होगा तो इन तीन लिंगों पे किसी लिंग से होगा, है ना। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीन लिंग होते हैं, और तीन वचन होते हैं व्याकरण में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना, तीन होते हैं। और पुरुष भी तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वचन तो आप लोग जानते हैं, एक है तो एक के लिए प्रयोग करेंगे, दो है तो द्विवचन आएगा, बहुत सारे हैं, तीन है या तीन से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो ये हो गया। और पुरुष के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। पुरुष बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है, जैसे हम दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह, वे दोनों, है ना, वे सब। तो जो वह तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष में आता है, है ना। तो इसमें अधिकतर सर्वनाम आपके आएंगे, सह, है ना, तद आदि, ये सब, सह तो आदि, वह, वे दोनों आदि, वे सब। और जो सामने व्यक्ति, जिन दो व्यक्तियों में बात हो रही है, तो जो सामने व्यक्ति हैं उनके लिए जो प्रयोग करेंगे कि आप ऐसा करो,
तुम ऐसा करो, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष होता है। तुम दोनों, तुम सब, इनको मध्यम पुरुष में रखा गया है। और फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, अपने लिए, अपने विषय में बात की जाती है कि मैं, हम दोनों, मैं दोनों, हम सब ना, इसमें उत्तम पुरुष में अपने विषय में बात की जाती है। तो इस प्रकार से पुरुष को 3 विभागों में बांटा गया है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये हो गया, पुरुष हो गया, वचन हो गया, और विभक्ति। संस्कृत में विभक्ति भी प्रयोग किया जाता है। विभक्ति क्या है? विभक्ति बोलते हैं जैसे प्रथमा विभक्ति, तो इसमें संबोधन तक 8 विभक्तियां हैं, है ना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंतिम में संबोधन। तो इसका भी अपना अलग अलग प्रयोग है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आगे आएंगे, कहीं प्रथमा होगा, कहीं द्वितीय होगी, कहीं कुछ होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको परिचय की दृष्टि से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? तो ये जो भी कार्य हो रहे हैं, सारे व्याकरण, जो पाणिनि व्याकरण है, जो पाणिनि, महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी सूत्र है, उन सूत्रों के आधार पर हो रहा है। तो जो पहला है प्रथमा विभक्ति, वो कर्ता कारक में होती है। जो जैसे कोई वाक्य है, राम राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे कर्ता राम है, तो राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में प्रयोग होता है ना। तो अब चलते हैं, ये थोड़ा ठीक है ना कि ऐसे? हाँ, तो क्योंकि कोई, आपने बताया कोई पढ़े नहीं, इसलिए मैं इनको प्रारंभ से एकदम पढ़ा है। हाँ ठीक। तो हालांकि थोड़ा ये एक ही मंत्र में शायद समय लग सकता है, 1 ही 2 मंत्र हो पाए हमारा, लेकिन शुरू से ले चल रहा हूँ ताकि इनको समझ में दिया जाए। तो ये जो प्रथम पुरुष होता है ना, ये प्रथम पुरुष नहीं, प्रथमा विभक्ति, ये कहाँ प्रयोग होता है? ये कर्ता कारक में प्रयोग होता है। राम 1 है तो राम है प्रयोग कर देंगे, और राम 2 है, 2 राम जाते हैं, तो यहाँ पे द्विवचन लगा देंगे, रामो विद्यालयम गच्छतः, है ना। अगर 1 है तो राम है विद्यालयम गच्छति, और ऐसे बहुत सारे राम है तो यहाँ पे बहुवचन प्रयोग हो जाएगा, रामः रामो रामाः, रामाः विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ भी जो क्रिया है कर्ता के अनुसार हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो हम कर्ता, जो कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति का हमने प्रयोग यहाँ पे देखा कि राम यहाँ पे कर्ता है। कर्ता मतलब करने वाला। कोई भी वाक्य होता है तो उसमें जो मुख्य रूप से जिसकी भूमिका होती है, तो कर्ता है, उस क्रिया का जैसे जा रहा है, तो यहाँ पे जाना रूपी क्रिया क्रिया को राम कर रहा है इस वाक्य में, तो राम यहाँ पे कर्ता हुआ, तो उस कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। फिर आगे चलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, इसके लिए सब सूत्र हैं। पाणिनि जो अष्टाध्यायी है उसमें सूत्र बनाए गए हैं, उसके माध्यम। तो व्याकरण का जितना भी है, तो वो सारा जो अष्टाध्यायी है, मूल अष्टाध्यायी, उन्हीं सूत्रों के माध्यम से उसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति होते हैं। तो ये सारा आधार जो है वो अष्टाध्यायी है, उन्हीं के माध्यम से बता रहा हूं मैं। तो जो कौमुदी हम पढ़ते हैं प्रारंभिक कौमुदी में, तो उसमें भी आपने कहीं देखा होगा, जैसे कर्मणि द्वितीया, चतुर्थी संप्रदाने, है ना। तो वहां भी यही सूत्रों को, इन्हीं सूत्रों को आधार लेके वो प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी जो आचार्य कपिल द्विवेदी हैं जिन्होंने बनाया, उसको इन्हीं के माध्यम से उसको बनाया है। तो आपको कई सूत्र जो मिलते हैं, चतुर्थी संप्रदाने, कर्मणि द्वितीया, ये अष्टाध्यायी के ही सूत्र हैं सारे, इन्हीं के आधार पे उस पुस्तक को बनाई गई है। तो आगे चलते हैं। तो प्रथमा व्यक्ति हमने समझ लिया। अब द्वितीय विभक्ति, इसमें मुझे लगता है कि किसी को आता होगा, कोई शायद पढ़ाता भी होगा, है ना। तो उनकी दृष्टि से तो ये आवृत्ति हो जाएगी। और जो नहीं पढ़े हैं अधिकांश लोग, क्योंकि मैंने मुनि जी से चर्चा की इस विषय में, तो वो बताएं कि अधिकांश लोग नहीं पढ़े हैं, तो मैं उनको भी ध्यान में रख के ये बता रहा हूँ। तो उनके लिए जिनको आता है उनके लिए आवृत्ति हो जाएगी, और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो आधार बन जाएगा। तो इस दृष्टि में सभी को मैं ध्यान में रखते हुए ये चीज बता रहा हूँ। किसी के लिए हो सकता है कि सब मुझे तो आता है, तो कोई बात नहीं। तो अब करते हैं द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक। सूत्र है पाणिनि जी का, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, तो कर्म कारक में हम द्वितीय विभक्ति करेंगे, लेकिन कर्म क्या है पहले इसको
कर्म क्या होता है, तभी तो कर्म कारक में तृतीया विभक्ति कर पाएंगे। जैसे हमने वहां जाना कि कर्ता क्या होता है, तो किसी भी क्रिया का जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है, तो हमें कर्ता लग गया पता, तो उसमें हमने प्रथमा विभक्ति लगा दिया। और एक है तो एक वचन, दो लोग हैं तो द्विवचन, बहुत सारे हैं, तीन या तीन से अधिक हैं तो बहुवचन कर दिया हमने। तो ऐसे यहाँ भी आएगा। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्म क्या होता है, कर्म किसको बोलते हैं, बोलते हैं क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है, जो मतलब जो करता है, उस कर्ता किसी वाक्य में या किसी व्यवहार में कर्ता जो क्रिया करके जो प्राप्त करना चाहता है, करता है जो करता होगा वो क्रिया करेगा कोई, उस क्रिया के द्वारा जो उसको इष्ट है, क्रिया कर क्यों रहा है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वो जो प्राप्त करना चाहता है, जो उसको इष्ट है, उसको कर्म बोलेंगे। तो उसका उदाहरण देके समझेंगे, है ना इसको। जैसे इसी वाक्य को लेते हैं हम, राम विद्यालय जाता है, तो राम जो कर्ता हो गया क्योंकि वो क्रिया कर रहा है, तो राम विद्यालय जा रहा है, तो राम जाने रूपी क्रिया कर रहा है, तो इस जाने रूपी क्रिया करके क्या प्राप्त करना चाह रहा है वो, विद्यालय को। जा ही क्यों रहा है, विद्यालय प्राप्त, ताकि हम क्रिया करके विद्यालय में गति करके क्रिया करके मतलब गति करके विद्यालय को प्राप्त कर ले, तो विद्यालय यहाँ पे कर्म हो गया। तो ऐसे हम सभी जगह घटाएंगे, सारे वाक्यों में हम ऐसे देखेंगे कि जो कर्ता होता है क्रिया के द्वारा क्रिया करके वो जो प्राप्त करना चाहता है, जो उसको इष्ट होता है, वो कर्म संज्ञा होती है उसकी। तो कर्म वहां होने से वहां पे कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाती है ना। तो ये अब कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब द्वितीय विभक्ति भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वो कर्म के अनुसार होगी। एक विद्यालय को प्राप्त करता है तो एक विद्यालय आएगा, रामः विद्यालयं गच्छति। दो विद्यालय जाता है तो रामः विद्यालयो गच्छति। बहुत सारे जाता है, तीन या तीन से अधिक जाता है तो रामः विद्यालयाः गच्छन्ति, ऐसे हो जाएगा, है ना। विद्यालयान बनेगा, विद्यालय का राम के समान रूप चलेगा, विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः, विद्यालयं विद्यालयो विद्यालयान, तो बन जाएगा रामः विद्यालयान गच्छति। राम बहुत सारे विद्यालयों को जाता है। तो ये कर्म का बताया मैंने संक्षेप में। अब कर्ता हो गया, कर्म हो गया, फिर तीसरा जो विभक्ति की दृष्टि से जो तीसरा है वो है करण कारक है। कारक बोलते हैं, करण कारक है इसको बोलते हैं। तो कर्म करण है ना, करण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है। हाँ, इसके लिए भी पाणिनि ने सूत्र बनाया है, कर्तृकरण योग तृतीया, कि करण कारक में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम उदाहरण के लेके हम समझेंगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से हमको थोड़ा जल्दी समझ में आता है। राम गेंद से खेलता है ना, राम डंडे से चलता है। तो राम क्या हुआ, यहाँ पे चलना रूपी क्रिया कर रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, और क्रिया क्या कर रहा है, डंडे से चल रहा है, वो चल रहा है। तो अब चलना क्रिया हो गया, राम डंडे से चलता है, राम कर्ता हो गया, और चलता है ये क्रिया हो गया। अब किसके माध्यम से चल रहा है, डंडे के माध्यम से। तो डंडा यहाँ पे डंडा है, या फिर गेंद से खेलता है तो डंडा हो या गेंद हो, यहाँ पे करण बन जाएंगे। तो करण बन जाएगा, तो वो करण बनने से इस पाणिनि जी के सूत्र कर्तृकरण और तृतीया की करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा रामः कंदुकेन, मतलब गेंद से खेलता है, कंदुकेन क्रीडति। या फिर डंडे से चलता है तो रामः दंडेन चलति, राम डंडे से चलता है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का हमने प्रयोग कर दी, है ना। तो तृतीया विभक्ति में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे प्रयोग हो सकते हैं। तो एक डंडा है तो डंडेन, और दो डंडे हैं तो, अब उसके भी दंड, जो दंड है, इसके जो दंड शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द होने से आकारांत पुल्लिंग है, तो दुनिया में जितने भी आकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग है अधिकतर, तो उनके रूप राम के समान चलते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम एक याद करते हैं, एक रूप, आपने देखा होगा कॉमेडी में, एक यदि रूप याद करते हैं तो समझिए हजारों लाखों रूप हमने याद कर लिया। अगर हम राम के रूप याद कर लिया हमने आकारांत पुल्लिंग, तो दुनिया में जितने आकारांत और पुल्लिंग है तो सबके रूप वैसे ही चलेंगे, इसमें ये विशेषता है। तो ये राम के समान रूप चलेंगे इसके, तो बन जाएगा तृतीया विभक्ति में बनता है इसका रामः रामो रामाः रामम रामो रामान् रामेण
रामेण रामाभ्याम रामई, तो इसका बन जाएगा दंडेन दंडे, दंडाभ्याम। हाँ दंडाभ्याम दंडई। तो यहाँ पे द्विवचन में हो जाएगा, द्विवचन आएगा तो द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा, बहुवचन आएगा तो दंडई बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा। फिर चलते हैं, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? किसको नहीं आ रहा है बीच में वो पूछ सकता है। राम करूं जी, क्या कहें, राम करूं? हाँ कौमुदी में मिल जाएगा आपको, जो प्रारंभिक विरोधाभास कौमुदी है ना आपके पास, उसमें दिया है साहब जी। तो अब तृतीया विभक्ति हमने सीख लिया, तृतीया विभक्ति तक कहाँ प्रयोग करेंगे हम। तो एक बार आवृत्ति करते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में, तृतीय विभक्ति कर्ण कारक में प्रयोग होगा। अब चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति के लिए बोलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक कैसे है, संप्रदान किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझेंगे। जैसे राम कृष्ण को गाय देता है ना, राम कृष्ण को गाय देता है या राम कृष्ण के लिए गाय देता है। तो यहाँ पे संप्रदान उसको बोलते हैं तो जो कर्ता क्रिया करके जिसको देता है, जिसको अभिप्रेत करके, है ना, अपनी क्रिया करके जिसको कुछ देता है उसको संप्रदान संज्ञा होती है, या वो जिसके लिए होता है उसमें भी संप्रदान संज्ञा कह सकते हैं। अब जैसे, तो यहाँ पे राम कृष्ण को गाय देता है, तो अब जब राम कृष्ण को गाय देगा तो क्या करेगा, जब जो गाय है, गाय के गले में जो रस्सी बनी है उसको पकड़ के जब तक कृष्ण को दे नहीं देगा, कृष्ण के हाथ में जब तक दे नहीं देगा, गाय के गले में जो रस्सी बनी है तब तक संप्रदान नहीं माना जाएगा, तब तक उसको दिया ऐसा नहीं माना जाएगा। तो वो उसको दे देता है तो ये संप्रदान हो गया कि राम कृष्ण को गाय देता है। तो इसके लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया, कर्मणा यम भी प्रैति से संप्रदानम, मतलब कर्म के द्वारा जो देना रूपी जो क्रिया है उसके करके अभिप्रेत, जिसको अभिप्रेत करके, जिसको मतलब सामने रख के जिसको दिया जा रहा है ना, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, जिसको दिया जाता है। तो अब यहाँ पे राम कृष्ण को गाय देता है तो ये गाय किसको दे रहा है, किसको अभिप्रेत करके, कृष्ण को। तो यहाँ पे कृष्ण की क्या संज्ञा हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो अब संप्रदान कारक में चतुर्थी संप्रदान सूत्र से, पाणिनि जी के चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तो रामः, कृष्ण का भी रूप अकरांत शब्द है, इस पुल्लिंग शब्द है तो राम के समान ही रूप ले लेगा। तो राम का बनता है रामाय, चतुर्थी एक वचन में, तो इसका भी बन जाएगा कृष्णाय। तो रामः कृष्णाय गोह ददाति, कि राम कृष्ण के लिए गाय देता है, तो ऐसे बन जाएगा। राम मतलब यहाँ पे संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो गई। गौ का क्या किया, गौ का, हाँ रामः कृष्णाय गोह, है ना, गौ बनेगा, राम कृष्णाय गौ ददाति, है ना। तो राम कृष्ण के लिए गाय देता है, तो गौ में तो अपना प्रथमा ही रहेगा, है ना। अच्छा गौ में द्वितीय नहीं आएगी, नहीं, राम कृष्ण के लिए गाय देता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, है ना। और गाय क्या होगा, गाय कह रहा हूँ, कृष्ण क्या हो गया, संप्रदान कारक। और देता क्या है, गाय को देता है, तो गाय यहाँ पे कर्म बन रहा है, तो कर्म बनने से कर्म में द्वितीय हो जाएगी, है ना। कर्म में द्वितीय होने से हमें पीछे पढ़ा, पीछे बात में कर्म में द्वितीय कारक हो जाएगी, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होने से तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और एक गाय दे रहा है तो एक वचन हो जाएगा, है ना। तो रामः कृष्णाय गाम ददाति ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा वो हो रहा था, हाँ। तो रामः कृष्णाय गाम ददाति, गौ का रूप गौ गावो गावह गाम गावो गो, ऐसे रूप लेगा, तो तृतीय एक वचन में गाम बन जाएगा। तो रामः कृष्णाय गाम ददाति, है ना। तो यहाँ पे कर्ता कारक राम है, तो कर्ता में प्रथमा कर दिया हमने, है ना, राम प्रथमा हो गया। अब कृष्ण को दे रहा है, कृष्ण की संप्रदान संज्ञा होने से इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, राम कृष्णाय, और गाय दे रहा है
क्रियापद है तो उसमें ददाती हमने दा धातु देने अर्थ में आता है तो हमने ददाती रूप उसको प्रयोग कर दिया। तो हमने संप्रदान तक समझ लिया। संप्रदान के बाद आता है, तो एक बार फिर आवृत्ति करते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान। फिर पांचवा है अपादान। तो अब अपादान हम देखते हैं। अपादान उसको बोलते हैं, पाणिनि जी का सूत्र, जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है उसमें थोड़ा सा मैं परिचय दूंगा आपको। जो पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी बनाया है तो उसमें जो उसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। पाणिनि जी का जो 8 अध्याय है उसमें, तो 8 अध्याय होने से इसलिए उनका नाम रखा अष्टाध्यायी, मतलब 8 अध्याय वाला, उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। तो 8 अध्याय हैं, तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस प्रकार से 4 गुणे 8 यानी कि 8 अध्याय में 32 पाद हो गए। तो 8वें अध्याय में 32 पाद है। तो इसमें भी अपना अलग अलग प्रकरण है। तो पहले अध्याय में जो पहला पाद है संज्ञा है, तो जो हमारा जो अभी से संबंधित है मैं वही बताऊंगा, कारक आदि के संबंधित जो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस विषय को उठाया। तो जो पहले अध्याय के चौथा पाद है तो वो है कारक। उसमें कारक बता रखा कि संप्रदान किसको बोलेंगे, अपादान किसको बोलेंगे, कर्म कारक किसको बोलेंगे, है ना। तो उसमें कारक बता रखा है, कारक प्रकरण मतलब उसमें है। और फिर जो दूसरे अध्याय का पहला पाद है वो समास का है। समास अभी आएगा आप लोगों को, समास है। दूसरे अध्याय के पहले पाद और दूसरे पाद दोनों समास के प्रकरण है। और दूसरे अध्याय का जो तीसरा पाद है वो हमारा विभक्ति प्रकरण है, जहां से हम अभी पढ़ रहे हैं सूत्रों को। तो पहले अध्याय का चौथा पाद होगा कारक। वहां से हम कारक को क्या करेंगे, कारक पहचानने, हम जानेंगे कि कारक कैसे पहचानते हैं, कौन सा कर्ता कारक है, कौन सा संप्रदान है, अपादान है। तो हम इसको वहां से कारक हमने पहचान लेंगे। फिर अब उस कारक में कौन सी विभक्ति होगी ये जानने के लिए हम दूसरे अध्याय के तीसरे पाद को पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है, वो उसमें वहां बताते हैं कि इसमें जैसे वहां हमें लग गया कि भाई का ये स्वतंत्र कर्ता, पहला वहां बता दिया कि जो स्वतंत्र है उसको कर्ता बोलते हैं, जो कर्ता होता है स्वतंत्र होता है। तो हमें कर्ता की परिभाषा यहाँ लग गई कि जो कर्ता होता है करने वाला होता है। तो यहाँ कारक हमें लग गया पता, तो वहां जाके दूसरे अध्याय के वहां हम कर देते हैं कि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो जाएगी कर्ता कारक में। ऐसे कर्म कारक है तो हमें यहाँ जान लेते हैं कि कर्तु रीत रीतमम कर्म। तो जो पहले अध्याय का चौथा पाद है वो हमें बता दिया कि कर्ता क्रिया के द्वारा जो बहुत उसको इष्ट है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्म करते हैं। तो हमें कर्म लग गया पता पहले अध्याय के चौथे पाद में, कारक लग गया पता कि कौन सा कारक है। फिर दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में कि अब कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो वहां बता देंगे कर्मणि द्वितीया, कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, तो वहां बता देंगे। तो ऐसे सारा चलेगा। तो पहला जो पाद है पहले अध्याय के चौथे पाद में सब कारक बताएंगे, कौन कारक हैं। तो हमें कारक की पहचान हमें वहां से कर लेनी है। फिर दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में वहां पे उसमें कौन सी विभक्ति होगी वो बता देंगे। ठीक है, तो हम संप्रदान की कर रहे थे चर्चा। तो संप्रदान तो हो गया। अपादान पे आते हैं। तो अपादान क्या होता है, अपादान बोलते हैं यहाँ पे, अपादान समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, पहले अध्याय के चौथे पाद में, वहां बताएंगे अपादान क्या होता है। तो अपादान क्या होता है, बोलते हैं ध्रुव पाए पादानम। जो ध्रुव है, जो ध्रुव मतलब स्थिर, अचल, जो इसमें जो स्थिरता को लिए हुए है, तो उस जो ध्रुव है उसको बोलते हैं अपादान। उसको अपादान बोलते हैं, जो मतलब एक जगह स्थिर है। थोड़ा इसको उदाहरण से समझेंगे हम तो और अच्छे समझ में आएगा। तो वहां पे उसको अपादान बोलेंगे। जो अपादान हमने यहाँ जान लिया कि जो स्थिर है वो अपादान होता है। और फिर अपादान कारक में वहां फिर दूसरे अध्याय के तीसरे कि भाई अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो वहां बोलते हैं अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादान उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ क्या है, पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ अपना स्थिर है, ध्रुव है ना। तो ध्रुव है, ध्रुव होने से उसकी क्या संज्ञा हो गई, अपादान। अपादान संज्ञा होने से अब यहाँ तीसरे पाद में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो क्या वाक्य बनेगा, ध्रुव में जो ध्रुव है उसमें पंचमी लगेगी। हाँ, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, में नहीं लगेगी, उसमें लगेगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो वहां पे जो स्थिर है
जो ध्रुव है उसकी क्या संज्ञा हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। ध्रुव पाए पादानम से। अब अपादान संज्ञा होने से अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो अब पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ पत्ता गिर गया, ध्रुव जो पेड़ है अपना वो स्थिर रह गया, तो उसकी क्या संज्ञा हो गई? अपादान संज्ञा। अपादान होने से अब उसमें हम पंचमी लगा देंगे, तो वाक्य बन जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। एक पत्ता गिरता है तो पत्रम कर देंगे, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो पत्राणि। वृक्षात पत्राणि पतंति, तो यहाँ भी क्रिया बहुवचन आ जाएगी। ठीक है। तो और जो यहाँ पत्रम शब्द है, तो ये पत्रम शब्द नपुंसक लिंग का है। तो जो नपुंसक लिंग के जितने शब्द हैं, अगर वो नपुंसक लिंग है तो अधिकांश लगभग गृहम के समान चलेंगे। जो गृहम शब्द होता है कौमुदी में दे रखा होता है, आपने देखिएगा उसको, गृहम गृहे गृहाणी, वो सारा गृहम के समान रूप चलेंगे। वनम वने वनानि। हाँ, ऐसे जैसे वनम है ना, वनम है और पुस्तकम है, तो ऐसे ऐसे जितने भी शब्द हैं ये सारे नपुंसक लिंग शब्द हैं, तो ये गृहम के समान चलेंगे, है ना। और पुल्लिंग है तो अधिकतर राम के समान चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग है तो। ठीक है। तो वाक्य बन गया वृक्षात पत्रम पतति या वृक्षात पत्राणि पतंति, है ना। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये ऐसा हो गया। तो वृक्ष से पत्ते, वृक्ष की संज्ञा हो गई अपादान, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। पत्र पत्ते गिरते हैं ना, तो पत्राणि पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते क्या है यहाँ पे? पत्ता का यदि हम देखें कौन सा कारक में आएगा, तो ये किस में आएगा? जैसे बच्चा गिरता है, मनुष्य गिरता है, तो यहाँ पे गिरना रूपये कौन कर रहा है? गिरना रूपये कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, तो ये कर्ता हो गया। तो यहाँ पे ये कर्ता हो गया, तो कर्ता हो गया, कर्ता में प्रथमा हो गया, है ना। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पंचमी हो गया, पत्ता कर्ता कारक है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो वृक्षात पत्रम पतति, ऐसे बन गया। ठीक है। तो अपादान का हो गया। अब समझेंगे जो षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक बोलते हैं इसको, तो संबंध कारक है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब संबंध क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। संबंध बोलते हैं जैसे राम का पुत्र लव कुश हैं, के पुत्र लव कुश दो हैं, तो राम के पुत्र लव और कुश हैं। तो जो यहाँ पे लव और कुश का राम के साथ क्या है? संबंध है। अब संबंध कोई हो सकता है, पिता पुत्र का होता है, माता पुत्र का हो सकता है ना, संबंध कुछ भी हो सकता है। तो जो भी संबंध होता है उन संबंध कारक में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः। ठीक है। तो यहाँ पे क्या वाक्य बन जाएगा? रामस्य। षष्ठी कारक संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है ना। तो षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है, तो यहाँ पे षष्ठी कारक हो जाएगा। तो वाक्य बनेगा रामस्य पुत्रः लव कुशः अस्ति या स्तः। राम के पुत्र लव और कुश हैं। ठीक है। जैसे अपना देख सकते कि ये मेरा वस्त्र है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। मम संबंध अस्मत् शब्द का षष्ठी बन जाएगा मम वस्त्रम अस्ति, है ना। मेरा पुस्तक है, मतलब जहां जहां हमारा संबंध है, मेरा चश्मा है, मेरा कपड़ा है, मेरा मोबाइल है, मेरा फोन है, जो भी है, तो यहाँ जहां जहां संबंध है उन सारे संबंधों में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। षष्ठी और जो संबोधन है उसको कारक नहीं माना गया। इसके विषय बताएंगे अभी थोड़ी सी। तो षष्ठी को हम कारक नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कारक उसको बोलते हैं क्रियाजनकत्वम कारकम। कारक की परिभाषा होती है जो क्रिया को बनाने में, है ना, क्रिया को संपादित करने में जो सहायक होता है उसको बोलते हैं कारक। तो जैसे वाक्य है राम का पुत्र देवदत्त है, तो अब यहाँ पे देखेंगे राम का पुत्र देवदत्त है, तो राम का पुत्र, राम और चलिए इसको वाक्य ऐसे देते हैं, देवदत्त है, अभी यहाँ इतना लेते हैं, तो देवदत्त यहाँ पे क्या है? कर्ता है, तो देवदत्त कर्ता कारक हो गया। है भी क्या है कि सत्ता दिखा रहा है कि है भाई, अस्ति है, वहां पे सत्ता दिखा रहा है, अस्ति। ठीक है। और ये राम का पुत्र देवदत्त है, राम का पुत्र क्या संबंध है? तो यहाँ जो क्रिया हो रही है, जो होना रूपी जो क्रिया हो रही है, तो उसमें ये कुछ सहायक नहीं बन रहा है। ये बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, समझने का प्रयास करेंगे। तो जो
कारक उसको बोलते हैं जो क्रिया को बनने में या उत्पन्न होने में सहायता करता है। तो यहाँ जो है राम का पुत्र देवदत्त है, तो देवदत्त है, यहाँ जो होने रूपी जो क्रिया हो रही है मतलब उसका अस्तित्व है, राम है, तो यहाँ पे राम का कुछ इसमें भागीदारी नहीं है, कुछ सहयोग नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसको षष्ठी को कारक नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कारक की परिभाषा होती है क्रिया को बनाने में जिसकी कुछ सहायता हो। तो यहाँ पे राम का पुत्र देवदत्त है, तो देवदत्त है, तो देवदत्त तो है, अपना अस्तित्व है उसका, तो राम इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कुछ अपना भागीदारी नहीं दे रहा है उसको, मतलब उसकी सत्ता है वो है जो रूपी क्रिया होने में उसकी कुछ भागीदारी नहीं है, तो इसलिए उसको कारक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कारक की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया को बनाने में या क्रिया को बनाने में जो कुछ सहायता करे, क्रिया को उत्पन्न करने में, है ना, उसकी सहायता करे। तो अगर राम का पुत्र ये हम ये शब्द हटा दें तब भी देवदत्त है, उसकी सत्ता बनने में, वो क्रिया मतलब क्रिया होने में, तब भी वो क्रिया उसकी बनी रहेगी। बस राम का साथ ये है कि राम का पुत्र देवदत्त है, तो यहाँ पे संबंध है, राम इतना लगाने से संबंध आ गया, तो इसलिए संबंध क्रिया को बनाने में कोई सहायता नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे कारक नहीं है वो, बस क्या संबंध है ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए संबंध में सामान्य रूप से षष्ठी विभक्ति हो जाती है, रामस्य पुत्रः देवदत्तः अस्ति, ऐसे वाक्य बन जाता है। तो हम ऐसे देखते हैं कि वो कारक नहीं है। और कोई वाक्य में जहां कोई कारक क्रिया आप कहीं भी देखेंगे जहां जहां संबंध है, वो क्रिया को बनाने में, क्रिया को उत्पन्न करने में उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तरदायित्व या फिर कोई कहें उसका कोई उसमें भागीदारी नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम षष्ठी को कारक नहीं कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? जी जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। संबंध हो गया, फिर संबंध में षष्ठी विभक्ति हो गई। अब फिर है अंतिम से थोड़ा पहले अधिकरण कारक। हमने क्या क्या पढ़ लिया? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, है ना, अपादान और संबंध जो कि कारक नहीं है, हमने अभी इसको स्पष्ट तरीके से जाना। और फिर सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या कहते हैं, किसको कहते हैं अधिकरण, वो देखते हैं। अधिकरण बोलते हैं, अधिकरण समझने के लिए अधिकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो पहले अध्याय के चौथे पाद में वहां कारक का बता सकते हैं कि कारक बता रखे हैं, कारक किसको कहते हैं। तो बोलते हैं आधारोधिकरणम, जिस भी क्रिया का जो आधार होता है उसको अधिकरण बोलते हैं। जिस भी कोई आधार होता है, जो मुख्य रूप से जो उस क्रिया को करने में जो आधार है ना, जो उसका आधार है जो उस क्रिया का, तो वो अधिकरण कारक होता है। अब इसको उदाहरण की दृष्टि से और समझेंगे तो हमें और स्पष्ट होगा। तो जैसे ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर आप किसी कुर्सी आदि में बैठे हैं, तो आपकी बैठने क्रिया का आधार क्या है? जो आपका तख्त है, जिस पे बैठे होंगे, तख्त है, खाट है, जो भी होगा, है ना, तो वो आपका बैठने की जो क्रिया है उसका आधार है वो। तो आधार होने से उसकी क्या संज्ञा हो गई? अधिकरण, उसको अधिकरण कह दिया हमने, आधारोधिकरणम, है ना। जो किसी भी क्रिया का जो आधार है वो अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक किसको कहते हैं, हमें यहाँ लग गया पता। फिर अब अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, इसके लिए दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में वहां विभक्ति का प्रकरण है, तो वहां से विभक्ति बताते हैं कि इस विभक्ति में कौन सा प्रयोग करेंगे हम। तो सप्तम में अधिकरणे च, तो वहां बता दें कि भाई अधिकरण कारक में सप्तमी होती है, तो वहां बता देंगे कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो हम बैठे हैं, तो हमारे बैठने की क्रिया का आधार क्या है? आसन है। मान लीजिए आसन ले लिया हमने, आसन है, या जिसका कुर्सी होगा कुर्सी हो जाएगा, जिसका खाट, जिसका जो होगा वो आधार हो जाएगा। तो वो अमल ये कहेंगे कि खाट है, खाट का आधार क्या है? खाट का आधार धरती है, तो धरती बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मान लीजिए धरती लेते हैं, धरती आधार है, तो धरती में कौन, मतलब भूमि शब्द बनेगा उसका। भूमि शब्द की भूमि में कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो भूमि में अधिकरण कारक होगा, तो इसका भूमि का जो सातवीं विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति, तो इसका रूप बन जाएगा भूमौ। तो भूमि अधिकरण है, इसलिए यहाँ पे सप्तमी अधिकरण कारक होने से सप्तमी इकारांत स्त्रीलिंग है। हाँ जी, अब भूमि शब्द है इकारांत,
हर्ष इकारांत है, स्त्रीलिंग है ना। तो ये मति के समान रूप चला सकते हैं इसको। और ठीक है। रमा की मतलब हाँ। रमा का आएगा। रमा आकारांत शब्द है ये। तो जो आकारांत शब्द है, लता है ना, लता है आदि जो भी आकारांत शब्द है, लता है, नेहा है, स्नेहा है, जो भी आकारांत शब्द है वो रमा के समान रूप चलेंगे। तो दुनिया में जितने आकारांत शब्द हैं है ना, उनकी तो हम तो और यदि मान लीजिए आसन में बैठते हैं तो क्या कहेंगे, हम आसने तिष्ठामि, मैं आसन पे बैठा हूँ। आसने में भी आसनम, आसने, आसानी, आसन शब्द नपुंसक लिंग है तो हम के रूप बन जाएगा। तो सप्तमी वचन में बनता है गृहे, तो यहाँ जाएगा आसने, हम आसने तिष्ठामि। जब आसन लेंगे, आसन को अधिकरण मानेंगे तो अधिकरण होने से इसमें सप्तम में अधिकरण से अधिकरण कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी कि हम आसन पे बैठे हैं तो हम आसने तिष्ठामि। यदि धरती को लेते हैं तो हम भूमौ तिष्ठामि, तो ये अधिकरण कारक हो गया। फिर समय तो हो गया, थोड़ा सा और समय लूंगा 2-4 मिनट। मैं आपको ये बताता हूँ संबोधन, संबोधन कारक देखते हैं। संबोधन में संबोधन किसको बोलते हैं, जैसे किसी को हम ले सकते हैं 2-4 मिनट। हाँ हाँ, तो चूंकि ये पूरा हो जाएगा ना ये कारक, हमारे मन तो हो नहीं पाए कोई एक भी, कोई नहीं। तो संबंध लेते हैं। संबंध किसको बोलते हैं, संबोधन, क्षम्यता, संबंध तो हो गया, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबोधन, संबोधन बोलते हैं किसी को बुलाने, संबोधन बोलते हैं सम्यक बोधनम, मतलब सम्यक आह्वानम, किसी को अच्छी प्रकार से आह्वान बुलाना। जैसे हम किसी को बुलाने को जाता है, हे राम, है ना, हे रमा इधर आओ, तो हम किसी को बुलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, संबोधन होता है ना। मतलब अच्छी प्रकार जिसको बुलाते हैं उसको संबोधन बुलाते हैं। तो संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है। बस हम उसमें आह्वान के लिए जो अतिरिक्त शब्द हे या भो, संस्कृत में भो लगा देते हैं। हे राम इधर आओ, तो संस्कृत में बोलेंगे भो राम, भो रामः अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ। तो ये यहाँ भी ये हो गया हमारा संबोधन। भो स्त्रीलिंग के लिए भी बुला सकते हैं, भो सीता, भो बुला सकते हैं। हाँ बुला सकते हैं, दोनों के लिए। हाँ। तो हम भो कह के अब वहां पे बुला सकते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग सबको। तो वहां पे बस ये देखना है कि अगर एक है, राम एक है, तो बोलेंगे हे राम, हे राम अत्र आगच्छतु। तो क्योंकि इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो सकते हैं। बुलाने वाला कोई, हम एक को बुला सकते हैं, 2 को, 3 को, या 2 से अधिक, 3 से अधिक को बुला सकते हैं। तो यहाँ भी एक वचन, 2 वचन, बहुवचन हम उसके अनुसार देख के हम प्रयोग करेंगे। जैसे एक को बुला रहे हैं तो हे राम अत्र आगच्छतु, 2 को बुला रहे हैं तो हे रामौ, राम राम द्विवचन हो जाएगा वहां भी, क्योंकि 2 को बुला रहे हैं। और 2 से अधिक को बुला रहे हैं, 3 या 3 से अधिक, तो हे रामा। अच्छा, हे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हे या भो। हाँ हे, यहाँ हे और ये हाँ, अब मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना। हे राम, हे राम, हे राम, हे कृष्ण, किसी को बुलाना हो तो वहां पे जिसको बुला रहे हैं उसके अनुसार, अगर वो एक व्यक्ति है तो एक वचन प्रयोग करेंगे, 2 है तो द्विवचन प्रयोग करेंगे, 3 है या 3 से अधिक है तो बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे। तू हे राम यहाँ पे आओ, 2 राम है तो हे रामो अत्र आगच्छतु, है ना, हे रामाः। तो यहाँ पे बहुत सारे तो रामा प्रयोग कर देंगे, हे रामा, तो उसका भी क्या बनता है, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो इस प्रकार से हमने देखा संबोधन तक। ये हमने 7 विभक्तों का हमने संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। आगे फिर कभी अवकाश मिलेगा तो ये सारा तो हमने मूल रूप से समझ लिया है। करण सारी विभक्तियां हो गई हैं, ये भी हमने सीख लिया है, वचन भी सीख लिया कि कहाँ कौन सा वचन प्रयोग करना है। और लिंग, लिंग भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक होते हैं, ये भी हमने जितनी आवश्यकता है हमें लगभग उतना हमने जान लिया है। तो हमारे लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष ये हमने जान लिया। पुरुष थोड़ा सा रह गया है, पुरुष थोड़ा और संक्षेप में 2 मिनट समय तो बता दूं उसको भी कि बाद में। हाँ बता, अगर आप लोगों के पास समय हो तो पुरुष को भी संक्षेप में बता दूं। हाँ तो पुरुष हमें, हाँ पुरुष में देखिए तो पुरुष क्या होता है, पुरुष जैसे मैंने बताया था आपको प्रारंभ में, पुरुष उसको बोलते हैं, जैसे हम किसी अन्य के विषय में बात कर रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष में रखा, उसको 3 वर्ग में विभाजित कर रखा उसको। जब किसी और के विषय में बात करते हैं, है ना, वह वे दोनों आदि, तो वो प्रथम में चला गया। और जो सामने वाले की बात करें, तुम दोनों, तुम सब, ये हाँ, तो सामने वाला जो होता है तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम में रखें इसको, मध्यम पुरुष में। और जो अपने लिए बात करते हैं, हम दोनों, हम सब, इसको उत्तम पुरुष में रखे हैं। तो ये 3 पुरुष होता है। तो अब जैसे तो जो पुरुषों का प्रयोग है अधिकतर ये जो हमारे
शब्द दो होते हैं, शब्दों का 4 विभाग हमने पढ़ा ही था, अच्छा नहीं पढ़े ना यहाँ पे। जो दो होते हैं मुख्य रूप से, एक होते हैं शब्द रूप, एक धातु रूप। जैसे राम कृष्ण जो हमने प्रयोग किया ना, ये सारे शब्द रूप थे, शब्द रूप होता है, शब्दों के अनुसार रूप चलते हैं ना। तो इसमें शब्द रूपों में क्या होता है, 7 विभक्तियां है ना, संबोधन का एक, 8 विभक्तियां संबोधन को लेके, 8 विभक्तियां, 3 वचन है ना, 3 वचन हो गए इसमें, और लिंग हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लिंग आदि नहीं होता है। इसमें धातु रूपों में क्या होता है, पुरुष होता है और वचन होते हैं। धातु रूपों में क्या होता है, पुरुष होते हैं और वचन होते हैं, है ना। जैसे राम जाता है तो गम धातु है, जाना, तो इसका रूप बन गया गच्छति। जैसे भू का बनता है भवती, भवतः भवती, इसलिए गम धातु का बनता है गच्छति, गच्छतः गच्छन्ति, है ना। तो वह जाता है, सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छतः, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। तो ये प्रथम पुरुष में हो गया। मध्यम पुरुष में तुम जाते हो तो तुम गच्छसि, गच्छसि बनेगा इसका मध्यम पुरुष में। तुम दोनों जाते हो, तुम युवाम गच्छतः, गच्छतः, तुम सब जाते हो, तुम यूयम, यूयम गच्छतः, ऐसे बन जाएगा। और उत्तम अपने लिए कहेंगे तो मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः, हम सब जानते हैं, तो वयम गच्छामः, है ना। तो ऐसे थोड़ा प्रयोग होगा। तो मतलब इसमें धातु रूप में क्या होता है, इसको तिगंत भी बोलते हैं। इसमें वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसके जो ये प्रयोग होता है अधिकतर क्रिया के अनुसार होता है। तो लेकिन वचन का कोई वचन भी प्रभाव डालता है, एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन है। जैसे गच्छति है तो गच्छति एक वचन है, गच्छतः दो वचन है, गच्छन्ति बहुवचन है। तो यहाँ पे वचन होता है और पुरुष होता है मुख्य रूप से। और ये प्रथम पुरुष का हो गया, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, और गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, ये मध्यम पुरुष का हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और गच्छामि, गच्छावः, गच्छावः, गच्छामः, ये उत्तम पुरुष का हो गया। उत्तम पुरुष में एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तो इसलिए हम इस प्रकार से हम देखें, थोड़ा सा हमने पुरुष के विषय में भी संक्षेप से मतलब हमको जानकारी हुई। ठीक है, तो चलते हैं, समय हो गया काफी, 2-4 मिनट अधिक हो गया। सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ हाँ जी, हाँ पूछिए पूछिए माता जी। हाँ आचार्य जी नमस्ते। ऐसा है नमस्ते जो जी। संबोधन में आपने बताया तो अकारांत में तो चलता है पुल्लिंग में, फिर राम आएगा, भो राम, लेकिन आकारांत और इकारांत में एक वचन में अंतर आता है। हाँ जी, आता है, वो सूत्र होते हैं कुछ, कहीं कहीं लोप हो जाता है विसर्ग का, कहीं कहीं आप देखेंगे एक से दूसरे अंतर आता है, भो सीते, भो रमे, जी जी, भो मुने, इस तरह एक वचन में अंतर आता है। जी जी। नदी में देखिए, नदी में हरस हो जाता है, तो वो ऐसे होता है, सूत्र लगते हैं विशेष सूत्र, तो उन सूत्रों के कारण उनमें प्रभाव पड़ता है थोड़ा थोड़ा। जी जी माता जी, धन्यवाद। सूत्रों के कारण है। खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी का। बहुत कम समय में बहुत सारा निचोड़ दे दिया, 8-7 विभक्ति बता दी, कारक बता दिया, वचन बता दिया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। ये रिकॉर्डिंग आपको बार बार सुनना पड़ेगा। आचार्य जी जरा झड़पी बोल देते हैं हमारे लिए, फिर भी आप बार बार सुनेंगे तो और पक्का हो जाएगा। ये बेसिक है, और प्रमाण के साथ, अष्टाध्यायी सूत्र के प्रमाण के साथ का वो सबसे बढ़िया है। हम जानते थे लेकिन वो सूत्र के साथ नहीं जानते थे, सूत्र का कहाँ वो एड्रेस है वो भी बता दिया। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कठिन लगा होगा लेकिन हम ये सीखना ही पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया, अभी समय हो चुका है तो शांति पाठ कर लेते हैं। तो क्या अपने भाई साहब है अपने जी जी आप लीजिए। हाँ, शांति पाठ कराए, जय घोष कराइए।